This is the chapter Congruent Triangles. This concept is totally new to you all. So watch the video very carefully. Congruency या congruent objects क्या होता है? तो जैसे ये x and y है, अगर इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पूरा इसके ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा. मतलब ये वाला साइड इससे मैच कर रहा है, ये वाला साइड इससे मैच कर रहा है, तो इस तरह से पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा. तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है इक्वल के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है. तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू y और इसी रिलेशन को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं. सो इसी तरह से हम लोग कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स के बदले सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे यहां पर है कुछ और कि फाइंड आउट द कॉन्ग्रुएंट पेयर्स ऑफ फिगर. तो ये कॉन्ग्रुएंट है, समझ आ रहा है. ये भी ओवरलैप करेगा. सर्कल छोटा बड़ा है तो नहीं होगा. एग्जैक्ट सेम रेडियस है तो होगा. ये दोनों काइट भी सेम शेप का लग रहा है, साइज का लग रहा है. यहां पर साइज छोटा बड़ा है तो नहीं होगा. तो कोई भी दो चीज कॉन्ग्रुएंट कब है? जब उसका सारा साइड्स और सारा एंगल्स एक दूसरे से मैच करता हो. फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए टर्म्स थोड़ा अलग अलग होता है, वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे. सो ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूव करना है, जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC और ये एक ट्राइंगल है PQR. सपोज AB और PQ इक्वल है, BC और QR इक्वल है, AC और PR इक्वल है. तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. क्राइटेरिया होगा SSS. मतलब साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल था ना, तो क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का क्या हुआ? SSS. इसी तरह से कभी कभी होता है कि एक एंगल और दो साइड इक्वल होता है. मतलब सपोज ये नहीं पता था, अभी यहां भी 70 है और यहां भी 70, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता वाया SAS क्राइटेरिया. साइड, फिर एंगल और फिर से साइड. एंगल बीच में है ना दो साइड के, तो इसका मतलब जो भी दो साइड लेंगे उसके बीच का एंगल होना चाहिए. अगर ऐसे दे देता और यहां 70 डिग्री देता, तो हम लोग नहीं बोल सकते थे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जो दो साइड है उसके बीच का तो एंगल इक्वल नहीं दिया ना. इसीलिए SAS से हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते थे. तो SSS एक क्राइटेरिया है, SAS है. इसी तरह से ASA होता है और RHS होता है. इन सब के बारे में बाद में देखेंगे. अभी सिर्फ SSS पे फोकस करेंगे इस वर्कशीट में. तो SSS कब होता है? जब दो ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल होता है. जब यहां पता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सारा एंगल्स एक दूसरे से इक्वल हो गया. देखो लिखा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से, तो इसका मतलब इसका पहला लेटर A और इसका पहला लेटर P, तो एंगल A और एंगल P इक्वल है. इसका B और इसका Q, तो इसका मतलब एंगल B और एंगल Q इक्वल है. ये B और ये Q. इसका C और इसका R. तो जब कोई ट्रायंगल इक्वल होता है तो उसका सारा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है. इसको बोलते हैं CPCT. ये क्यों इक्वल हुआ? बिकॉज ऑफ CPCT. CPCT का फुल फॉर्म होता है, लिख लेना या तो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सबका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा. तो एंगल्स का लिस्ट तो बन गया. साइड्स के अकॉर्डिंग अगर पहला दो लेटर लेंगे तो AB के साथ
पी क्यू इक्वल है। बी सी सेकेंड थर्ड लेटर है तो इसका क्यू आर इक्वल होगा। इसमें ए सी इक्वल है तो इसमें पी आर इक्वल है। इस तरह से होगा। तो इसी वजह से कॉन्ग्रुएंसी में तरीका लिखने का बहुत मैटर करता है। अगर इसके बदले हम लोग आर पी क्यू कर देंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो नेमिंग ठीक से होना चाहिए। नाउ विल मूव ऑन टू द वर्कशीट। दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब दोनों का लेंथ सेम होगा। सपोज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have same length. Two angles are congruent if they have same measurement या same degrees. Two squares are congruent if they have same side. Two circles are congruent if they have same radii. Radius का plural radii. And two rectangles are congruent if they have same length and breadth. Common sense था। अब सेकंड क्वेश्चन में है, ये ट्रायंगल दे दिया। अब बोलना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रिपल एस से। अगर है तो ट्रायंगल का नाम लिखो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक साइड 2 सेंटीमीटर, ये रहा 2 सेंटीमीटर, 3 भी है 3 भी है और 2.5 है 2.5 है। तो हाँ, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट तो होगा। अब नेम लिखना है तो सपोज हम यहां पर लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नेम अच्छे से देना है। तो ए बी के साथ कौन इक्वल है? आर क्यू। तो अब या तो हम यहां पर आर क्यू लिख सकते हैं या फिर क्यू आर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक बार कॉपी में लिख के ट्राई करते हैं। वेट, आई विल रीड्रॉ द फिगर इन कॉपी, और बेटर ऑप्शन इज आई विल राइट इट हियर। तो यहां ट्रायंगल एबीसी तो हम फिक्स कर दिए, कॉन्ग्रुएंट है। दो ऑप्शन है लिखने का, या तो आर क्यू पी या फिर क्यू आर पी। तो सपोज हम एबीसी के साथ आर क्यू पी लिए, तो ए बी के साथ आर क्यू ठीक है। अब मैच करना होगा, बी सी है सेकेंड थर्ड लेटर, तो यहां सेकेंड थर्ड में क्या आ रहा है? क्यू पी। लेकिन यहां तो बी सी के साथ क्यू पी इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये लिखना नहीं चलेगा। तो सेकेंड फॉर्मेट देखते हैं। ए बी के साथ क्यू आर ठीक है, बी सी के साथ यहां पर आ रहा है आर पी सेकेंड थर्ड, यहां का भी सेकेंड थर्ड लेटर। तो बी सी के साथ आर पी ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फिर यहां पर थर्ड साइड है ए सी, फर्स्ट थर्ड लेटर लिए, तो यहां का फर्स्ट थर्ड लेटर लेने से क्यू पी बन रहा है। तो चेक करो क्या वो इक्वल है? ए सी के साथ क्यू पी है इक्वल 2.5 2.5। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिखना होगा? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। तो देखो, लिखने में तीनों लेटर का मैचिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सपोज दिस क्वेश्चन, इसमें दो ट्रायंगल कौन सा है, इसको कॉपी में रीड्रॉ कर लेते हैं। सो यहां पर ये 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 है। बी डी 3 सेंटीमीटर है और सीई 3 सेंटीमीटर है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वाला ट्रायंगल मतलब ए बी डी इधर वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट तो है ही। अब नाम मैच करना है ठीक से। तो एक बार लिख दिए ट्रायंगल ए बी डी, कॉन्ग्रुएंट का साइन दे दिया। अब ट्रायंगल का नाम देना है। तो एक बार हम अपने मन से देते हैं एफ ई सी, चेक करना है होगा कि नहीं। तो यहां पर ए बी के साथ एफ ई क्या ठीक है? हाँ।
फिर BD मतलब 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर EC 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बार AD, तो यहाँ हो रहा है FC, तो AD के साथ FC 5.5 दोनों ही है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये लिखेंगे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FEC, क्राइटेरिया होगा SSS। तो इसी तरह से ये करना, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि दो साइड तो इक्वल पता है, लेकिन थर्ड साइड का मेजरमेंट नहीं पता, तो SSS से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। फिर क्वेश्चन 3 है, उसका ये फिगर है। तो दोनों ट्रायंगल का इक्वल पार्ट्स दे दिया। अब पूछा है क्या, अच्छा ये देखो, एक एक क्राइटेरिया मिल गया, दूसरा क्राइटेरिया मिल गया, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, PQS के लिए भी QS आ रहा है और इधर RQS में भी QS है, तो लिख सकते हैं ना QS इज कॉमन या QS इक्वल्स टू QS। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है ही, यस। और 3 क्राइटेरिया क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए। तो इसमें 3 क्राइटेरिया क्या होगा, वो कैसे लिखते हैं ये देख लो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हर क्लास में आता है। सो क्वेश्चन 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस, सो यस। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट 3 मैचिंग पार्ट्स। सो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS, जो दो ट्रायंगल है उसका नाम लिखेंगे, एंड ट्रायंगल RQS। कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं दिए, तो अब दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल था, इस ट्रायंगल का PS और इस ट्रायंगल का SR। तो एक क्राइटेरिया PS इक्वल्स टू SR। फिर दूसरा इसका PQ और इसका RQ, तो लिखेंगे PQ इक्वल्स टू RQ। और तीसरा हम बोले थे QS इक्वल्स टू QS। तो हो गया 3 पेयर्स। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है तो फिर एंगल P किससे इक्वल होगा। तो P यहां पर क्या है, फर्स्ट लेटर है, तो इसका फर्स्ट लेटर R है, तो इसका मतलब एंगल P एंगल R से इक्वल होगा। फिगर से भी देखो समझ आ रहा है, लेकिन हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, तो इसमें है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और D मिड पॉइंट है। सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां पर AB AC इक्वल है और D मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऑब्वियसली ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये साइड कॉमन है, तो 3 क्राइटेरिया मिल गया ना, देयरफॉर यस। तो फोर्थ का क्वेश्चन फर्स्ट होगा यस, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। बोला है इफ यस देन बाय विच कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। फिर सेकेंड पार्ट में है कि 3 पेयर्स लिखो। तो पेयर्स लिखने के लिए लिखना होगा इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। 3 पेयर क्या है, AB इक्वल्स टू AC, BD इक्वल्स टू CD एंड AD इज कॉमन, तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू AD। तो लिख दिए 3 क्राइटेरिया। क्वेश्चन 5 देखो, यहां पर है कि 2 चीज दे दिया जो कि फिगर में दिख रहा है। बोल रहा है अगर दोनों ट्रायंगल को SSS से कॉन्ग्रुएंट करना है तो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो 3 क्राइटेरिया चाहिए होता है ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो 2 तो दे दिया, तो तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा साइड भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो SSS से होगा। तो द रिक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन इज PR इक्वल्स टू XY, सॉरी PR इक्वल्स टू यस XY। तो वो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन होगा। फिर ये है कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सारा स्टेटमेंट्स फिल करो।
तो ये क्या समझाएं, ए बी है पहला दोनों लेटर, तो इसका पहला दोनों लेटर डी ई लेंगे। यहाँ गलत लिखा है, ये साइड एंगल नहीं है, सिर्फ साइड है, तो ए बी डी ई से इक्वल होगा। फिर एंगल डी किससे इक्वल होगा, एंगल डी फर्स्ट अल्फाबेट है तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट एंगल ए से इक्वल होगा। यहां पर एंगल सी थर्ड अल्फाबेट है तो इसका एंगल थर्ड अल्फाबेट एंगल एफ। यहां सी ए लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में, तो पीछे से लेंगे एफ डी। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। सो कंप्लीट वर्कशीट 1 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।